Very first question of question exercise 10.3, and we are starting our mission from first part. Reduce the following equation in slope intercept form, means y is equal to mx plus c, and find their slopes and y intercepts. 7y is equal to minus, लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1/7 प्लस 0 लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस c। कंपेरिजन कीजिए। जो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं हो जाएगा स्लोप -1/7 and y intercept 0. Any doubt? So सबसे बढ़िया ये वाला क्वेश्चन है, लाइक इट। सेकंड तो आप खुद ही कर लेंगे। y इज इक्वल टू 0। चलो मैं सेकंड को भी कर लेता हूं, इसके साथ बाद में आता हूं। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 3y is equal to minus 6x plus 5. y is equal to 3 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, -2x plus 5 by -2x plus 5 by 3। कंपेरिजन कीजिए। m -2 c without third part। y is equal to 0। y is equal to 0 किसका इक्वेशन है? किस एक्सिस का इक्वेशन है? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस का है। एक्स एक्सिस पर y नहीं पाया जाता है। इतना हेजिटेट क्यों हो रहे भाई? अभी तो बताया था। अरे कुछ नहीं है तो ऐसे तो लिख सकते हो। अब कर लो बेटा कंपेरिजन। स्लोप भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 पर विशेष ध्यान रखना, 1 आना चाहिए। और x के नीचे जो आएगा दैट विल बी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और y के नीचे जो आएगा दैट विल बी इंटरसेप्ट ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। यहां तो प्लस में आ गई, अगर माइनस में आ रही हो तो उसे प्लस में बनाओगे। कैसे बनाओगे? -1 का मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ 1 लाना है तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 12, पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस, ओ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। अब मैं क्यों लिख रहा हूं? कई बच्चे क्या लिखते मालूम है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस 4,0। इंटरसेप्ट एक लेंथ होती है बेटा, और 4,0 एक पॉइंट होता है। एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0,6 ले लेते हैं। आपको लिखना है केवल 6। क्लियर है? ओके। सेकेंड पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकेंड पार्ट क्या है? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय
2/3, यही तो आएगा बेटा। आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाया गया है दैट इज x/a, यानी न्यूमरेटर में केवल x होना चाहिए। यहाँ तो न्यूमरेटर में 2x आ रहा है। इस 2 को आप नीचे लाएंगे, कैसे लाएंगे ये देखिए, समझ में आ गया? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय 2। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपको जो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने सिखाया है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यानी x के साथ कोई नहीं होना चाहिए, y के साथ कोई नहीं होना चाहिए, और x के साथ माइनस का साइन रहना चाहिए, y के साथ नहीं आना चाहिए। जो नीचे a और b आ रहा है उसके साथ कुछ भी आ जाए चलेगा, क्योंकि वो एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है, एक वैल्यू है। और इधर तो 1 आना चाहिए, देखो मैं 0 लिखा। वेरी गुड। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, या माइनस है ना, ध्यान दें, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a x ही रहेगा, a प्लस ही रहेगा, a y रहेगा। ये चीज फ्रैक्शन में आ सकती है, ये चीज माइनस में आ सकती है। इज इट क्लियर? इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया आप क्या करोगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा मुझे मालूम है, लेकिन मैंने बताया यहाँ क्या आना चाहिए, तो भी प्लस का 1 आना चाहिए। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? तो ये हो जाएगा y/-2/3 इक्वल टू 1। x का जिक्र नहीं है, नहीं है ना? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस नथिंग, x का जिक्र ही नहीं है। जब आपका x वेरिएबल दिया ही नहीं है तो x/a कहां से आ जाएगा? केवल y वेरिएबल दिया है, तो y पर इंटरसेप्ट कितना बन रहा है? -2/3। आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए, अगर आप एक बेसिक कंसेप्चुअल चीज जानते हैं तो आप ये समझने में देरी नहीं लगेगी। अगर कोई y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू किसके पैरेलल होती है? अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू 2 तो किसके पैरेलल होगा? यानी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, और जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो इंटरसेप्ट कहां से बन जाएगा? वही यहाँ पे लॉजिक है। ये इक्वेशन आपका y के फॉर्म में दिया हुआ है, तो y पर तो इंटरसेक्ट बना रहा है, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा होगा, लेकिन x एक्सिस को नहीं टच कर रहा होगा, x एक्सिस के पैरेलल है। इसका ग्राफ बना के देख लेना, इसका ग्राफ जो बन के आएगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। आगे बात समझ में? यहां से आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ वो चीज नहीं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, होता तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो x पर इंटरसेप्ट 0 बना रहा है, मतलब x पर 0 इंटरसेप्ट बनाने का मतलब क्या? 0 तो ओरिजिन ही होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है कोई इंटरसेप्ट। ओके, डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ ले लिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय द फॉर्मूला x1, x की जगह x1, y की जगह y1। c से आपको कुछ नहीं करना है, √a² प्लस b²। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा है, क्यों लगा भाई? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसे प्लस में लिखना कि इतनी यूनिट है। तो सिंपल सी बात है, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट की वैल्यू को यहाँ x और y पे रख देना। क्लियर है? और √a² प्लस b², इस बात का ध्यान रखना, यानी कि x के पहले जो उसका कोफिशिएंट है y के पहले। अब इस क्वेश्चन के साथ दिक्कत क्या है? पॉइंट तो दे दिया है x1 y1,
लाइन को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू हैव टू गेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन. सो लेट अस स्टार्ट. 12x plus 72 5y minus 10. 12x minus 5y plus 82 is equal to 82 कहां से हो गया? माइनस टू इधर आके प्लस हो गया. अब डिस्टेंस निकालिए, फार्मूला लगाइए. a 12x1 माइनस 1 प्लस b क्या है बेटा? y1 क्या है? प्लस c 82 अपॉन अंडर रूट 12 स्क्वायर. ये तो आएगा. सॉल्व करते हैं. -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट क्या बचेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत? 12 का स्क्वायर 144 -5 का स्क्वायर प्लस 25 169 रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? -17 5 units. How many units? 5 units. ये लाइन L, जैसे यहाँ पर आपका लाइन क्या आ गई थी बेटा? यहाँ देखो 12x हो गया है. मैं कुछ कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ, बड़ा इंटीरियर में जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बताना तो पड़ेगा बेटा. ये हमारी लाइन का इक्वेशन है. पॉइंट जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है -1, डिस्टेंस पता करना है. डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब डिस्टेंस में ये ऐसे टेढ़े मेढ़े करते हुए थोड़ी आओगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आई मीन टू से PQ इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L. अब समझना बात को. L का आप स्लोप निकाल सकते हो. तो PQ का स्लोप क्या हो जाएगा? इसका जस्ट निगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा. इसका स्लोप पता कर लिया आपने, और ये लाइन पास कहां से कर रही है? -1, तो आप PQ का भी इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे आप एक क्वेश्चन और सीख जाओगे जो आगे आने वाला है. You can find out the equation of PQ very easily. How? First of all, find out the slope of line L. ऐसे y equal to mx plus t की फॉर्म में लाए. ओके. स्लोप ऑफ PQ -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन L. स्लोप मिल गया. एंड दिस लाइन पासेस थ्रू -1, और स्लोप तो आपने निकाल लिया है. इक्वेशन भी आ जाएगी. एक इक्वेशन इस लाइन की, एक इक्वेशन इसकी. दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये वाला पॉइंट कैसे पता करोगे? क्यों? लगा दो एलिमिनेशन मेथड. दो इक्वेशन आई है ना, x और y की वैल्यू आ जाएगी. तो क्या शो कर रही है? ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आ जाएगा ना. एक पॉइंट तो -1, है. अब दूसरा पॉइंट आप खुद निकाल लेंगे. उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का. काम वही किया है, लंबा चौड़ा घुमा के सारे कंसेप्ट को लपेटते हुए आपके सामने लाया है. और ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. तो इसमें भी है क्या कि कोई लाइन दी हो, अब किसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूला. और ये मैंने जो आपको बताया है, ये आप एक एक कहते हैं ना, एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का मतलब समझने की आप कोशिश कर रहे हैं. आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आगे क्वेश्चन आएगा कि भाई ये लाइन दी हुई है और ये यहाँ से. अब ये परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिजिक्स में पढ़ते हो ना,
shortest distance between 2 points is known as, and the shortest distance between 2 points is always perpendicular. सीधा सीधा. ओके, तो मैंने जो कहा उस मेथड से भी एक और होमवर्क आपका हो गया, घर पर कर दो.